हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेकी जर्नल्स। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर गोल सीक के बारे में। तो गोल सीक बहुत इजी फीचर है यूज़ करने के लिए और बहुत हेल्पफुल भी है। तो अच्छे से मेरे वीडियो को फॉलो करें, आप आसानी से गोल सीक को यूज़ करना सीख जाएंगे। तो गोल सीक को यूज़ करने के लिए चलिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम कैसे क्या करना है हमें गोल सीक में। उसके बाद हम एक्सेल में चलेंगे, जहाँ पे हमने टेबल बना के रखा है उस पर हम गोल सीक को यूज़ करके सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, प्राइस हमारा प्रोडक्ट का ये $3 है, यूनिट कॉस्ट है 0.45 एंड फिक्स्ड कॉस्ट 45,000। फॉर गिवन सिचुएशन हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ लेमनेड does a lemonade store need to sell per year to break even। तो हमें ये बताना है कि इसे ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए पर ईयर कितने लेमनेड्स बेचने होंगे। तो इसे करने के लिए अब चलिए हम अपने एक्सेल को यूज़ करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट का निकालने के लिए। तो और वहाँ से हम गोल सीक को यूज़ करके इसे सीखेंगे कि ये कैसे हम कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, चलिए एक्सेल पे चलते हैं। तो ये हमने पहले से इस क्वेश्चन के लिए टेबल बना के रखा है। तो पहला तो हमारा वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा प्राइस पर यूनिट। तो हमारा प्राइस पर यूनिट है, जैसे हमारे क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है ₹3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। अब हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स तो पता नहीं है कितने, हमें यही निकालना है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करने हैं। अब हम देखेंगे रिवेन्यू। तो रिवेन्यू हमारा क्या होता है, प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हम यहाँ पे सेल्स के हिसाब से लिख देते हैं इक्वल टू, ये हमारा प्राइस पर यूनिट का सेल है D3 इंटू नंबर ऑफ यूनिट का हो गया D4। तो ये अभी फिलहाल तो 0 रहेगा। इसके बाद हम वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ यूनिट कॉस्ट 0.45, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.45। अब हम चलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 45,000, यहाँ पे हम डाल देते हैं 45,000। अब आगे चलते हैं, ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट। तो हम यहाँ पे कर देंगे, तो हम नंबर ऑफ यूनिट्स सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स का सेल ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं D4। उसके बाद हम यहाँ पे इनटू देंगे और हमारा वेरिएबल कॉस्ट हम सेलेक्ट करेंगे, इंटर कर देंगे। तो फिलहाल तो ये 0 ही रहेगा। उसके बाद हमारा टोटल कॉस्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हम यहाँ पे उसी तरीके से फिर से सेल सेलेक्ट कर लेंगे इक्वल टू, हमारा फिक्स कॉस्ट का सेल है ये D7 प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम सेलेक्ट करेंगे D8 और इंटर कर देंगे। अब हमारा टोटल प्रॉफिट क्या होगा, हमारा टोटल प्रॉफिट होगा रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो फिर हम फिर से लिखेंगे इक्वल टू, रेवेन्यू का सेल हम सेलेक्ट करेंगे D5 माइनस टोटल कॉस्ट D9 और हम इंटर कर देंगे। तो ये तो हमारा वैल्यूज हमने क्वेश्चन के हिसाब से अब निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए कि हमें कितने मतलब उस शॉपकीपर को कितने लेमनेड बेचने होंगे पर ईयर में ब्रेक इवन पहुंचने के लिए। तो उसके लिए अब हमें निकालना नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे गोल सीक को। तो सबसे पहले हम जाएंगे डेटा मेन्यू पे, यहाँ पे हम जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस पे और यहाँ देख सकते हैं ये गोल सीक का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें गोल सीक सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेट सेल। तो हमें सेट सेल पहले तो हमें प्रॉफिट पे इसे सेट करना होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट ही हमें 0 पहुंचेगा तो हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स निकलेगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यू, तो हमें इस वैल्यू को 0 तक पहुंचाना है ताकि ब्रेक इवन आए। और बाई चेंजिंग, तो हमारा कैलकुलेशन के बाद चेंज क्या आएगा, मतलब कौन सा सेल पे वो आंसर देगा नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे तो हमें ये सेल सिलेक्ट करना और हम बस कर देंगे ओके।
तो जस्ट ये देखिए इतना सिंपल सा तरीका, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये हमारा प्रॉफिट फिलहाल के लिए 0 है। हम ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट हो चुका है। मैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 17,647 पॉइंट, और ये इतना सोल्ड करना होगा तब हमारा ब्रेक इवन पहुंचेगा। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, और कितने सिंपल तरीके से हम गोल सीक के मदद से हमने आंसर ढूंढ लिया। तो ये हमने एक क्वेश्चन देखा, अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा। We want to pay off our mortgage in 15 years. The annual interest rate is 6%. The bank told us we can afford monthly payment of 2,000 for monthly payments. How much can we borrow? तो अब हमें इसे बताना है कि हम पहले तो हम टेबल जो हमने बना के रखा है वो ओपन कर लेते। हमारे पास 15 इयर्स का टाइम होगा और 6% इंटरेस्ट के हिसाब से, और हम सिर्फ $2,000 मंथली अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम टोटल कितना अमाउंट बोरो कर सकते हैं ताकि हम 15 ईयर के अंदर हम 6% के इंटरेस्ट के हिसाब से मंथली 2,000 पे करके हम उस अमाउंट को पूरा पे कर पाए बैंक को। तो हमें ये निकालना है कि हम टोटल कितना अमाउंट बोरो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे गोल सीक को हमारे इस कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये टेबल मैंने पहले से वेरिएबल्स चूज करके बना के रखा है। पहले तो हमारा मंथ्स होगा, उसके बाद हमारा एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा, उसके बाद मंथली रेट होगा, उसके बाद अमाउंट बोरोड जितना हम बोरो करेंगे वो हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे, और मंथली पेमेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम मंथ सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 15 इयर्स, तो हम 15 इयर्स को मंथ में कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ पे कर देंगे इक्वल टू 15 इंटू 12, तो हमारा आ गया 180। अब हमारा एनुअल इंटरेस्ट लिखा हुआ है 6%, तो 6% को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.06। अब हमारा मंथली रेट क्या लिखा हुआ है, तो हमारा मंथली रेट नहीं दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे। तो मंथली रेट होता है एनुअल इंटरेस्ट बाय मंथ, नंबर ऑफ मंथ्स। तो हमारा हो जाएगा इक्वल टू, हमारा एनुअल इंटरेस्ट हो जाएगा ये सेल नंबर D6 बाय, हम करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स यानी 12। तो ये हमारा एनुअल इंटरेस्ट रेट था। तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे मंथली इंटरेस्ट रेट पे। अब हम कर देंगे इसी इंटर, यहाँ पे हो गया 0.005। अब ये अमाउंट बोरोड हमें गोल सीक के हेल्प से सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पे मंथली पेमेंट के लिए हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे PMT। तो हम लिखेंगे इक्वल टू PMT, ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम सिलेक्ट करेंगे पहले तो मंथली रेट्स। मंथली रेट्स का सेल है D7, तो हमने D7 सेलेक्ट किया, कॉमा, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे मंथ्स। तो टोटल मंथ्स का सेल है D5, तो हमने D5 सेलेक्ट किया, कॉमा। अब हम सिलेक्ट करेंगे अमाउंट बोरोड, तो ये है सेल हमारा D8, ये हमने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, और अब हम कर देंगे इंटर। फिलहाल के लिए ये है 0। अब हमें यूज करना है गोल सीक को। तो अब हम जाते हैं डेटा मेन्यू में, पहले से है व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे और हम गोल सीक सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सेट सेल हम यूज करेंगे D9 को ही, ये मंथली पेमेंट्स का हमारा टू वैल्यू, हम वैल्यू मंथली कितना पे कर सकते हैं। तो मंथली $2,000 पे कर सकते हैं, तो हम यहाँ 2,000 कर देंगे बाई चेंजिंग। तो कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट किस सेल पे आएगा, तो हमारा ये अमाउंट बोरोड पे आएगा, तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे और हम ओके कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया और ये हमारा रिजल्ट इतने इजी तरीके से आ गया। तो ये हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया गोल सीक कितना इजी है। चलिए अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो फाइनल क्वेश्चन हम सॉल्व करके हमारा गोल सीक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर एक और फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। आई एम मैनेजिंग अ कॉन्फ्रेंस एट माई कॉलेज, माई फिक्स्ड कॉस्ट आर $15,000
I must pay the 10 speakers 700 each and the college union 300 per conference participant for food and lodging cost. I am charging 900 to each conference participant who is not a speaker. How many paid registrants need to attend for me to break even? तो अब हमें इन सारे कंडीशंस के साथ बताना है कि हमें टोटल कितने रजिस्ट्रेंट्स चाहिए टू ब्रेक इवन पॉइंट को रीच करने के लिए। तो इसके लिए देखिए हमने पहले से टेबल बना के रखा है वेरिएबल्स के साथ, तो चलिए अब हम इसे फिल करके बनाते हैं। हमारे नंबर ऑफ पेड रजिस्ट्रेंट्स हमें यही निकालना है। अब रजिस्ट्रेशन फी है हमारा 900 जो यहाँ गिवन है, तो यहाँ पे पहले तो हम लिख देंगे 900। अब टोटल रेवेन्यू हमें निकालना है, तो टोटल रेवेन्यू हमारा होता है नंबर ऑफ पेड रजिस्ट्रेंट्स इनटू रजिस्ट्रेशन फी होगा, तो हमने कर दिया इक्वल टू सेल C3 नंबर ऑफ पेड रजिस्ट्रेंट्स इनटू रजिस्ट्रेशन फी C4, हम कर देंगे एंटर। अब हमारा नंबर ऑफ स्पीकर्स हमारे 10 है, यहाँ पे मेंशन्ड है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। अब हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 15,000 जो हमारा ये भी पहले से दिया हुआ है। अब हमारा फूडिंग एंड लॉजिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो हमारा फूडिंग एंड लॉजिंग कॉस्ट पर यूनिट भी दिया हुआ है 300 यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये भी हमने डाल दिया। अब हमारा फी पर स्पीकर, तो हमारा फी पर स्पीकर 700 यहाँ पे मेंशन्ड है, तो हमें ये लिख देना है यहाँ पे 700। और हमारा टोटल स्पीकर फी हमें निकालना है, तो हमारा टोटल स्पीकर फी हो जाएगा नंबर ऑफ स्पीकर्स इनटू फी पर स्पीकर्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीकर का सेल है हमारा C6। अब हम करेंगे इनटू, और हमारा फी पर स्पीकर है 700, तो हम इसे C9 कर देंगे और हम कर देंगे एंटर, तो ये हमारा हो गया 7000। अब हमें निकालना है टोटल फूडिंग एंड लॉजिंग कॉस्ट, तो हमारा टोटल फूडिंग एंड लॉजिंग कॉस्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले तो लिखेंगे इक्वल टू, और हमारा फूडिंग एंड लॉजिंग कॉस्ट पर यूनिट हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा सेल हो गया फूडिंग एंड लॉजिंग कॉस्ट पर यूनिट का C8। अब हम करेंगे इनटू, तो हम यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम करेंगे नंबर ऑफ पेड रजिस्ट्रेंट्स, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे C3 प्लस हम करेंगे नंबर ऑफ स्पीकर्स, तो वो हो जाएंगे हमारे C6 और हम कर देंगे एंटर। अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है फिक्स्ड कॉस्ट जो है C7 प्लस हमारा टोटल फूडिंग एंड लॉजिंग कॉस्ट जो है C11 प्लस हमारा टोटल स्पीकर फी C10, और अब हम कर देंगे इंटर। और अब हमारा हो जाएगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल टू हमारा है टोटल रेवेन्यू, तो हम पहले लिखेंगे इक्वल टू, तो टोटल रेवेन्यू हमारा हो गया C5 माइनस हमारा हो जाएगा टोटल कॉस्ट, तो ये है हमारा C12 और हम कर देंगे इंटर। तो अब हमें निकालना है कि हमारा टोटल नंबर ऑफ पेड रजिस्ट्रेंट्स कितने होने चाहिए। तो इसके लिए हमें अब यूज करेंगे हम गोल सिक को, तो हम जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस में और गोल सिक हम सेलेक्ट करेंगे। हमारा सेट सेल C13 रहेगा, हमारा 2 वैल्यू क्योंकि हमें ब्रेक इवन में पहुंचना है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा और हमारा चेंजिंग सेल हो जाएगा ये नंबर ऑफ पेड रजिस्ट्रेंट्स का, तो C3। तो अब हम कर देंगे ओके, तो ये ओके करेंगे। अब देख सकते हैं आप इतने आसानी से हमारा कैलकुलेशन पूरा हो गया और हमें नंबर ऑफ पेड रजिस्ट्रेंट्स इतने चाहिए 41.66, आप इसे 42 मान सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गोल सिक को यूज करना कितना इजी है और हमारा कैलकुलेशन इसके वजह से कितना आसान हो जाता है। तो अच्छे से वीडियो को फॉलो करें और गोल सिक को सीखें और यूज करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं उसे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।